यदि आप एलोपैथी की तरफ जाएंगे तो वहाँ रिजल्ट जल्दी आ जाएगा इंजेक्शन वगैरह लगा के स्टेरॉइड से। लेकिन वहाँ भी आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आपका जो कंप्लीट कोर्स हो चुका है, अब आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने जो ये नेचुरल चीज़ें खाने के लिए दी लोगों को, जैसे परेशान आते थे, फिर मुझे धीरे धीरे पता लगा कि ये सारी जो दिक्कत आती है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से आती है। अब एक चीज़ मैंने ये भी पाया है इस रोग में, जो लोग गंजेपन का शिकार हो रहे हैं, ज़्यादातर इनका जैसे पेशाब से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, समझ दोस्तों रिजल्ट पर बात करता हूँ। रिजल्ट किस तरीके से गंजे लोगों पर आता है कि गंजेपन का ज़्यादातर कहीं इलाज है ही नहीं। लोग अगर इलाज के लिए कहीं जाते भी हैं तो उन्हें 1 साल या 2 साल बोल करके उन्हें सिर्फ गुमराह किया जाता है कि हाँ बाल आएंगे, आपके बाल आएंगे, दवाइयाँ खाते रहिए, 1 साल खाइए, 2 साल खाइए, 100% रिजल्ट की बात करते हैं। और फिर आप खुद हार थक करके लोगों को खुद हार के इलाज बंद करना पड़ता है। लेकिन डॉक्टरों की तरफ से आपके इलाज को लेकर के कोई भी समय निर्धारित नहीं होता है। बस ये है कि आप खाते रहिए, रिजल्ट पक्का है। यदि आप एलोपैथी की तरफ जाएंगे तो वहाँ रिजल्ट जल्दी आ जाएगा इंजेक्शन वगैरह लगा के स्टेरॉइड से। लेकिन वहाँ भी आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आपका जो कंप्लीट कोर्स हो चुका है, अब आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने जो ये नेचुरल चीज़ें बॉडी पर खाने के लिए दी लोगों को, जैसे परेशान आते थे, फिर मुझे धीरे धीरे पता लगा कि ये सारी जो दिक्कत आती है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से आती है। अब एक चीज़ मैंने ये भी पाया है इस रोग में, जो लोग गंजेपन का शिकार हो रहे हैं, ज़्यादातर इनका जैसे पेशाब से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, समझदार लोग समझ गए होंगे, तो उन लोगों को जल्दी बालों की समस्या आती है, बाल झड़ना शुरू हो जाता है। सफ़ेद बाल तो नॉर्मल चीज़ है, सभी के हो जाते हैं, लेकिन जो बाल झड़ना शुरू होता है, पतला होना, ऐसे ही लेडीजों में भी लगभग यही समस्या होती है। जैसे किसी के पेशाब से संबंधित जो परेशानियां होती हैं लेडीजों को, फिर उसकी वजह से दर्द भी होना शुरू होता है, फिर बाल उनके गुच्छे के गुच्छे में निकलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जिन लोगों के यूरिन से संबंधित जो परेशानी चल रही है, पहले उसका आप सही जगह इलाज कराएं, ट्रीटमेंट कराएं, उसके बाद बालों का इलाज कराओगे तो आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि मैंने ये किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है, इसलिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो जो लोग परेशान हैं, बहुत जगह की दवाइयाँ खा चुके हैं और पेशाब से संबंधित जो परेशानी है उसकी भी दवा आप ले चुके हो, फिर भी कोई आराम नहीं है, तो दोस्तों हमारे दिए गए नंबर पर आप एक बार संपर्क कर सकते हैं और मात्र 15 दिन में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 15 दिन में पेशाब से संबंधित जो समस्या होती है उसमें भी सुधार होता है। यदि कहीं आपकी स्किन चटक रही है, स्किन पर कहीं भी एलर्जी है, स्किन गोल गोल आपके दाग बने हुए हैं, तो उनमें भी ये जो दवा हम देते हैं बहुत ही अच्छा कारगर साबित होती है। और हेयर फॉल से संबंधित लेडीज हों जेंट्स हों, उन्हें बहुत तेज़ी से रिजल्ट मिलता है। लेकिन लेडीज़ों को क्या है कि बाल टूटना तो कम बहुत जल्दी हो जाएगा, कम होते होते बाल झड़ना कम हो जाएगा बहुत तेज़ी से। लेकिन जो ग्रो होती है ना, नई नई ग्रो जो होती है, नए बाल जो आते हैं, उनमें टाइम लगता है। कम से कम 3 महीने आपको सब्र रखना होगा, 3 से 6 महीने। फिर आपको लगेगा कि हाँ आपके बाल मजबूत हुए हैं, घने हुए हैं। क्योंकि ये जो बाल है ना, कम से कम 6-7 महीने में आपको दिखेंगे कि हाँ बड़े हैं। और 2-4 दिन में, 10 दिन में इतने पहले से ही बड़े बाल हैं। और फिर छोटे बाल कहाँ दिखाई देंगे, रेशे बनते हैं, रेशे के बाद फिर मोटे होंगे, मोटे होने के बाद फिर आपको दिखाई देंगे। लंबा प्रोसेस है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। तो देखिए, इनको हमारा ट्रीटमेंट हमने इनको ट्रीटमेंट दिया था, इनको एलोपेशिया टोटलिस था। अब देखिए, कान के जो बगल में इनको बाल नहीं थे, चिकनी जगह थी,
तो वहाँ 10-12 बाल इनके दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे ही दूसरी साइड में भी इनके दिखाई दे रहे हैं। और जो हार्मोन्स जैसे धीरे धीरे बनना और बाल निकलना शुरू हो जाता है ना, तो ये समझिए कि आपकी जो बाल हैं और जो आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो डेवलप हो रही है और इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है, जिससे कि बाल आपके जमने लगे हैं। और कहीं कहीं क्या होता है कि दवाई भी ले रहे हो, कोई फायदा नहीं है, और खाते जा रहे हो, एक भी बाल कहीं से नहीं निकल के आ रहा है, और बॉडी में भी इचिंग खुजली सी बनी रह रही है, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि कोई भी दवा हमें ऐसी नहीं दी जा रही जिससे कि हमें बेनिफिट हो, बल्कि और ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, मैं बस आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सभी साथों बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।